अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? गुज़िश्ता ईद मुबारक सबको। आपके लिए हम हाजिर हुए हैं। आगे आपको एक वीडियो में दिखाया था 188 का फॉल्ट हमने हल किया था। अब आपके लिए एक और गिफ्ट लेके आए हैं हम, ईद का बेहतरीन तोहफा। ये देखिए हमारे पास A3X है। ये पूरी मार्केट से घूम के आप इसकी कंडीशन चेक करें, किसी ने इसी तरह बंद किया कि जैसे अब होना ही नहीं है इसने। ये वाटर डैमिंग सेट तक जो दुकानदार भाई हमारे पास लेके आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी हमें चैलेंज किया कि ये आप ऑन करके दिखाएं, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और हमारे उस्ताद जो उस्मान सर हैं, वो SMZ से डिप्लोमा हासिल करके आए हैं, ठीक है। अब हम उनकी ज़ेरे निगरानी में ये फॉल्ट हल करके दिखाएंगे आपको। आज उस्मान सर, मैं आप स्कोप संभालता हूँ, आप जरा गाइड करें। चले आप मुझे भी गाइड करें। जी जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि 688 की वीडियो हमने आप दोस्तों से शेयर की, माइक का मसला था, बड़ी आसानी से विद इन 5 मिनट हमने उस फॉल्ट को डायग्नोज किया और 100% उसको ओके भी किया। तो इसी तरह की इंशाल्लाह मजेदार किस्म की वीडियोस आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे आती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे मेरे जैसे बहुत सारे टेक्नीशियन भाइयों का इससे भला हो सके। तो आज हमारे पास फोन आया जी, A3X मार्केट रिजेक्टेड फोन है, मीडियाटेक का ये फोन है। तो चैलेंज है हमारे पास इंशाल्लाह आया, तो अल्लाह से मदद भी मांगेंगे इंशाल्लाह और कोशिश अपनी भरपूर करने की करेंगे कि किसी तरह से सेट ये ऑन हो जाए। तो सेट खोलने से पहले 2-3 स्टेप जो है वो आप दोस्तों से शेयर करेंगे। अगर आपके पास स्मार्ट चार्जर है तो सबसे पहले हम स्मार्ट चार्जर की रीडिंग लेंगे, रीडिंग से कुछ डायग्नोस्ट करेंगे, उसके बाद सेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डीसी सप्लाई से चेक करेंगे कि हमारा फोन कहां से कहां तक ट्रिगर हो रहा है। फिर इन दोनों रीडिंग्स को सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह एक डायरेक्शन की तरफ चलेंगे कि आगे हमारा फॉल्ट कहां से आ सकता है। हमने अभी तक इस फोन को चेक नहीं किया, कोई भी इस पे ट्रेसिंग हमने नहीं की, बिल्कुल फ्रेश फोन अभी हमारे पास आया है। तो उन्होंने कहा जी पूरी ईमानदारी से आपने इसको चेक करना है और चेक करके फॉल्ट को भी क्लियर करना है। तो चले वक्त जाए किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे पास आए, सबसे पहले बाबू भाई स्मार्ट चार्जर की रीडिंग दिखाया हमें जी। तो अभी आप देख सकते हैं स्मार्ट चार्जर पे हमने कनेक्ट किया तो डायरेक्ट 0.7 इसने कंजप्शन शुरू कर ली और डिस्प्ले पे, फोन के डिस्प्ले पे कोई भी किसी किस्म का डिस्प्ले नहीं है और ये 0.7 पे ही स्टक है। ये चीज आपने एंड तक याद रखनी है, 0.7 पे ही स्टक है क्योंकि इसका पैनल टूटा हुआ है। नहीं स्ट्रिप दिखा दे बहुत नीचे से जो पैनल की निकली हुई पर, ये आप स्ट्रिप चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी पैनल टूटा हुआ है, लेकिन आपने ये रीडिंग्स आपने मेंशन सामने रखनी है। तो चले बाबू भाई इसका रिंग वगैरह ओपन करें और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है अंदर। और पैनल भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बाहर ये घूम रहा है इसका, ये लगता है कि स्पेशली मैकेनिक ने चेक किया है। तो कोई नहीं, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे जी, इंशाल्लाह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि जिसका भी ये फॉल्ट है इसको क्लियर होके मिले ताकि उसका भला हो। असल में फोन कीमती नहीं होता, हमारा कीमती क्या होता है, इसके अंदर मौजूद डाटा। तो जरा फोन की कंडीशन चेक करवाएं बाबू भाई, जरा स्कोप नीचे ले आए। अभी आप चेक कर सकते हैं हर किस्म की बोर्ड से बाहर निकालने हैं बाबू इसमें से। बैक साइड से भी चेक करवा ले, पीछे उल्टा करके चेक करवा ले, जैसे आपको इजी लगता है। आप दोस्त देख सकते हैं, ये फ्रंट से देखें जी। ये थोड़ा सा जूम आउट करें बाबू इधर स्कोप से, आउट नीचे की तरफ, नीचे, हाँ उल्टा आउट करना है, कम करना है, हाँ जी एंड पे फुल एंड चले, कोई मसला नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की ग्रिल सलामत नहीं है। इसके हर एक चीज पे तकरीबन उन्होंने डायग्नोस करने की कोशिश की है। बैक साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, पावर IC के पास आपको पेस्ट वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है, नहीं आ रही तो लाइट 1 मिनट के लिए आप हम हाथ बंद कर सकते हैं जी। आप देख सकते हैं पावर IC के पास हमें बाकायदा वाज़ेह तौर पे पेस्ट नजर आ रही है, ठीक है जी। और कॉइल वगैरह पे भी काम हुआ है, आई थिंक सो CPU पे भी काम हुआ है, ग्रिल बहुत बेदर्दी से उतारी गई है। तो चलें अब स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि ये बैटरी अभी मार्केट में नई लॉन्च हुई है, तो इसका जो है डिस्प्ले जैक और बैटरी जैक सॉरी वो हमारे पास नहीं है। तो सिंपल से हम अकपल टीपी इस पे अप्लाई करेंगे। अकपल टीपी पश्तो में कहते हैं कि अपना टीपी, ठीक है। वी बैंड से हम एक जंपर लेंगे। तो बाबू भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके कैमरे वगैरह उतार लें, पहले आराम से कैमरे वगैरह उतार लें और एक जंपर इस पे अप्लाई करें वी बैंड पे। ग्राउंड हम कहीं से भी दे लेंगे, कैमरे वगैरह डिसेबल कर लें जिससे।
चले जबरदस्त हो गया। इसकी स्ट्रिप हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, आपने वी बैट से इसका जंपर उठाया हुआ है। तो अब बूट केबल की मदद से हम चेक करेंगे कि इसकी रीडिंग कहाँ तक जाती है। तो हम भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे जरा डीसी पावर सप्लाई की तरफ आ जाए। ये प्लस के साथ उन्हें केबल अप्लाई कर ली बाबू भाई ने, और ग्राउंड हमने इसके साथ टच किया। तो दो चीजें देखिए आप यहाँ पे। सबसे पहली चीज, एक मिनट बाबू जरा केबल उतारिएगा, कोई भी उतार लें, ये आराम से। ये 0.8 कंजप्शन है, आप चेक करें। ये अभी केबल हमने उतार लगाई नहीं, ये बूट केबल की अपनी रीडिंग होती है, इसकी एम्पियर कंजप्शन अपनी होती है क्योंकि इसकी एलईडी लाइट रोशन होती है। तो 0 पॉइंट पे ये पहले ही स्टक है। अब इसकी केबल कनेक्ट करें इसके साथ बाबू भाई। अब हमने केबल लगाई तो सबसे पहले इसने तकरीबन 0.7 मिली एम्पियर ऑटो कंजप्शन इसने कर ली। कितने मिली एम्पियर? 0.7 मिली एम्पियर, यानी कि इस फोन के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है। तो चले पावर की बटन प्रेस करें और रीडिंग देखते हैं। तो हो आप चेक कर सकते हैं 59, 58, छोड़े 16 और 15 पे वापस, यानी कि ये डायरेक्ट किधर गया? 59 पे। किधर गया जी? डायरेक्ट 59 पे। तो आए आप दोस्तों से शेयर करते हैं कि और इस वीडियो के जरिए इंशाल्लाह आपको एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का नॉलेज हासिल होने वाला है। लाइट ऑन कर लें व्हाइट बोर्ड पे ताकि नजर सही से आ जाए। इस वीडियो पे इंशाल्लाह आपको बहुत जबरदस्त किस्म का बोर्ड को आप फिट कर लें बाबू भाई, बोर्ड को तब तक उसके अंदर लगाएं। अब दो चीजें हमने इस पे देखी। सबसे पहले कैमरा करीब लेके आप, स्मार्ट चार्जर। स्मार्ट चार्जर की जो रीडिंग थी 0.7 एम्पियर, यहां पे ये क्या थी? फ्लैक्चुएट, बैटरी फ्लैक्चुएट। स्मार्ट चार्जर पे 0.7 एम्पियर कंजप्शन कर रहा था। तो लेकिन बैटरी जब हमने डीसी सप्लाई पे हमने इसको ट्रिगर करने की कोशिश की, डीसी रीडिंग जो थी इसकी, डीसी रीडिंग वो डायरेक्ट, अगर हम 59 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बकाया बचेगा, कितने बचेंगे हमारे? 46 कि 44? आई थिंक सो 46, ठीक है जी। 46 या 44, 46 या 44 तकरीबन यहां पे रीडिंग बकाया हमारे पास बच रही है। तो थ्योरी हमें क्या बताती है, एसएमजेड से हमें क्या सबक मिला, उसके लिए ये चंद गिफ्ट है आपके लिए, दोस्तों के लिए। तो मैं कोई भी चीज आपके लिए नहीं छुपाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म से फायदा हासिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा आप तक जो अच्छी और प्योर ऑथेंटिक बात है वही आप तक पहुंच सके। याद रखिएगा, अगर आपका फोन 0 से 20 तक ट्रिगर हो जाए तो इसके अंदर हम डीसी टू डीसी, पीएम और एक्सो क्रिस्टल, इन 3 चीजों को हम क्या करेंगे? ओके मानेंगे। लेकिन अगर आपकी रीडिंग 20 से 50 के दरमियान स्टक हो रही है तो इस पे डायरेक्ट अटैक हम करेंगे सीपीयू पे, ठीक है जी। इस पे डायरेक्ट अटैक हमारा बनेगा किस पे जी? सीपीयू पे। लेकिन सीपीयू को डायरेक्ट उठाने से पहले कुछ चीजें, कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि सीपीयू के लिए वोल्टेज। क्यों बाबू भाई? वोल्टेज जब तक इसको इनेबल करने के लिए वोल्टेजेस ही नहीं मिलेंगे इसको, क्या ये अपना काम करेगा? तो कभी भी ये अपना काम नहीं करेगा। सबसे मेन चीज क्या आ गई जी? वोल्टेजेस। फिर इसकी आ गई सप्लाईज सीपीयू को। कौन कौन सी सप्लाई जा रही है? अगर खुदा ना खास्ता सीपीयू को जाने वाली बहुत सारी सप्लाईयों में, जैसे वी प्रो की सप्लाईज है, ठीक है जी, वी प्रो की सप्लाई में से अगर कोई सप्लाई मिस होगी तो भी हमारा सीपीयू ट्रिगर नहीं होगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो हम इंशाल्लाह वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों से शेयर करते जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो हमारी थ्योरी के मुताबिक हमारी रीडिंग जो थी 46-44 के दरमियान में स्टक है। हमने जो इस टाइम फॉल्टी मालूम कर रहे हैं हमारे जी, वो हो रहा है हमारा सीपीयू। क्या जी? सीपीयू। लेकिन सीपीयू पे हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, उससे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, इसकी आने वाली सप्लाईज को चेक करेंगे। डायरेक्ट अटैक
नहीं करेंगे, क्योंकि काम अब हमने करना है कबाड़ियों की तरह नहीं, एक इंजीनियर की तरह। तो इसके साथ साथ इनको चेक करने से पहले चले लगते हाथ हम पावर की भी कुछ चीजों को चेक कर लेंगे, जैसे बक वोल्टेज। मैं इधर चेक करवा, इधर लिख देता हूं। ये हमारा आईसी कौन सा है जी? 6357 CRV। CRV ठीक है जी। ये इस आईसी के हवाले से बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। ये आईसी बेसिकली पावर आईसी डिजाइन की गई है, लेकिन याद रखिएगा कि ये अकेली आईसी पूरे वोल्टेजेस नहीं बनाती। ये आईसी पूरे वोल्टेजेस नहीं बनाती। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या नई चीज आ गई, पावर आईसी लगाई और वोल्टेज पूरे नहीं बना सकती। हाँ जी, तो हकीकत यही है। ये 6357 CRV पूरे वोल्टेजेस को जनरेट करने की कैपेबल नहीं होती। तो इसके लिए कंपनी ने कुछ आईसी, कुछ सप्लाईज, कुछ वोल्टेज के लिए आईसी एक्सटर्नल भी लगाए होते हैं, जैसा कि एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, एक्सटर्नल बक। ठीक है जी। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि 6357 CRV की जब VPH मिलेगा, सबसे पहले जो सप्लाई बनेगी वो कौन सी बनेगी? बक की। कौन सी बनेगी जी? बक की। बक के बाद आपका LDO का डिपार्टमेंट ओपन हो जाएगा, ये अपना काम शुरू कर देगा। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टेप बाय स्टेप काम करना अपना शुरू कर देंगे। हम इसको जब चेक करेंगे, VPH चेक करेंगे, बक वोल्टेज स्टेबल चेक करेंगे। बक वोल्टेज क्या होना चाहिए? स्टेबल। इसमें फ्लक्चुएशन किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। और चेक करेंगे हम चार्जर और बैटरी दोनों साथ अटैच करके। फिर LDO की सप्लाई चेक करेंगे। आपको पता है कि आपके फोन के अंदर LDO के कितने सर्किट होते हैं? 2। कौन कौन से? नंबर 1 लो LDO और नंबर 2 हाई LDO। LDO का मतलब क्या है? LDO कहते हैं लो ड्रॉप आउट। ये LDO हमेशा वहां पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये वोल्टेज हम डिवाइडर सर्किट से भी बना सकते हैं, लेकिन कंपनी को, चूंकि कंपनी अपने फोन और PCB को लेके बहुत ज्यादा मुहतात होती है, वो कोशिश करती है कि मेरे फोन के अंदर फॉल्ट कम से कम आए, एग्जैक्ट रीडिंग हो, एग्जैक्ट वोल्टेजेस हो, तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं LDO की सप्लाई को। ये चेक करेंगे, एक्सटर्नल बक चेक करेंगे, इसके अंदर VS1 की सप्लाई चेक करेंगे। ये पावर आईसी से ही निकलती है और अगेन पावर आईसी के अंदर ही जाती है। ये होगी आपकी 2.05 वोल्ट की, इसको बोलते हैं हाई LDO। इसको VS1 बोलते हैं MTK में सप्लाई का नाम होगा VS1। क्वालकॉम के अंदर इसका नाम होगा हाई LDO। करीब ले आओ अगर दूर से नजर सही नहीं आ रहा तो, ठीक है। हाई LDO। तो इसने एक तो ऐसे एक तो LDO की सप्लाई बना दी, कौन सी? VS1 हाई LDO, ठीक है जी। 2.05 बना दी, लेकिन ये ऐसी इतनी कैपेबल नहीं है कि ये दूसरी सप्लाई भी बना सके। अगर आप खुद ही देखें, हमारे फोन को अगर हाई LDO की सप्लाई की जरूरत है तो उसको लो LDO की भी तो जरूरत होगी। तो उसके लिए कंपनी ने एक्सटर्नल बक आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ये 8 पिन की आईसी होती है। इंशाल्लाह इसकी भी पूरी पिन डिटेल के ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ये 8 पिन की आईसी होगी और ये इसके साथ एक बक कॉइल लगी होगी और ये लो LDO का काम करेगी। हम ये चेक करेंगे LDO की स्पाइस चेक करेंगे, हाई LDO चेक करेंगे, लो LDO चेक करेंगे। लेकिन ये सब चेक करने के बाद ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। ये सब चेक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारे CPU को ही जो ट्रिगर नहीं हो रहा, तो किधर जाएं। बक भी आपके स्टेबल होंगे, LDO की सप्लाई भी आपकी बन सकती है, एक्सटर्नल बक भी आपका काम कर देगी। लेकिन क्या कोई ऐसी चीज हमसे छूट तो नहीं, कोई मिस तो नहीं हो रही कि जिसकी वजह से शायद कोई CPU की सप्लाई हमारी मिस हो रही है और CPU हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा? तो जल्दी से वक्त जाए कि बगैर हम आपसे डिस्कस करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट आईसी। ये 6 पिन का आईसी होगा। कितने पिन का जी? 6 पिन का। इसको बोलते हैं VA12। इसको भी चेक किए बगैर हम इसको नहीं जाने देंगे। ये चेक करेंगे, स्टेबल चेक करेंगे, LDO की सप्लाई चेक करेंगे, एक्सटर्नल बक चेक करेंगे, लो LDO चेक भी हो जाएगा इसमें। और एंड में हमने
VA12 ये सप्लाई खास तौर पे जाती है किधर, CPU। सीपीयू में, तो हमारा फॉल्ट किधर आ रहा है, सीपीयू में, ठीक है जी। किस तरफ को इशारा हो रहा है, सीपीयू को। CPU को। स्मार्ट चाहते तो हमें किसी और तरफ को लेके जा रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो DC रीडिंग है उसके अंदर हम चेक करेंगे, इस बक सर्किट को चेक करेंगे, LDO को चेक करेंगे, लो LDO को, और VA12 IC को चेक करेंगे। अगर ये सप्लाईज हमारे में टोटल मिल गई, क्या मिल गई जी, टोटल मिल गई तो टोटल ओके हो गई। सुबह यार ये मार्कर की इंक भी पूरी करें। टोटल ओके। अगर ये सारी सप्लाईज जी, ये सारी सप्लाईज टोटल ओके, तो फिर हम डायरेक्ट CPU को उठाएंगे, रीबोल करेंगे, जो सप्लाई आगे अप्लाई होने वाला होगा उसको चेक करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। तो बाबू भाई बगैर टाइम जाया किए आप बोर्ड को आपने फिट कर दिया, चेक करवाएं बाबू भाई की तरफ। ठीक है जी, बोर्ड हमने उसके अंदर फिट कर दिया। पैनल हमारा हम पहले ही बता रहे हैं टूटा हुआ है, तो चार्जर हम इस पर लगाएंगे, मीटर को सेट करेंगे 20 DC पे, 20 DC पे। ये हमारा कलेक्ट हो गया। ठीक है जी, 0.7 कंजप्शन शुरू होगी, इसका मतलब है बैटरी ऊपर तक VPH हमारी बन रही है। अगर VPH बन रही है तभी हमारी एम्पेयर कंजप्शन शुरू हुई है। तो वक्त जाए कि बगैर मैं जरा पीछे वाली साइड पे आ जाता हूँ, हमारा आप भी मेरे साथ इस साइड पे आ जाए। सबसे पहले बाबू भाई आप हमें जो पहली बक लगी हुई है उस पर वोल्टेज चेक करवाएं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं इसका मुंह अपनी तरफ कर लूं, कर ले। जी। आपने ऊपर से भी चेक करवाना है और नीचे से भी। आप देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, छोड़ दें आप वोल्टेज पहली बक पे वोल्टेज चेक करें। ब्लैक कलर की जो कॉइल लगी है इस पे, हाँ, तो आप देख सकते हैं 2.05, इधर चेक करवाओ, 2.2 वोल्ट इस पे आ रहे हैं और इस पे बिल्कुल स्टेबल है। ये ऊपर रखे, इस पे कॉइल के ना ऊपर रखे ऐसे, ओके। इस पे 2 वोल्ट आ रहे हैं, हाँ ओके। हमारी VS1 ओके है। अब इसके साथ भी मॉडेम की सप्लाई हो सकती है, वहां पर रखे जरा बक पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं 0.8, 0.6 से 1.2 तक की सप्लाई होती है वी मॉडेम की। अब इसके साथ हमें 2 कॉइल मिलेंगी जो CPU के लिए वी प्रो का काम करेंगी। अगर आपके पास ब्लेड वगैरह कुछ चीज बाबू भाई यहाँ पे आगे है तो ब्लेड साथ में अटैच करके कॉइल के नीचे वाली साइड से टच करने की कोशिश करें और दोस्तों को दिखाने की कोशिश करें कि क्या हमारा यहाँ पे बक का डिपार्टमेंट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। वैसे अगर आपने एक बक पे चेक कर लिया तो दूसरी बक चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारा बक डिपार्टमेंट अगर स्टेबल है तो ये ओके हो चुका होगा। हमारा थोड़ा पीछे से आपने वो भी चेक करवाना है, इसके नीचे से, तो आप चेक कर सकते हैं 0.8। ठीक है जी, 0.8, लेकिन इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, देख सकते हैं आप, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, 0.8 स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई में जो कोई CPU की तरफ जा रही है, कहीं ना कोई मसला हो सकता है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है जी, इस सब चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया बाबू भाई। अब बक हमारी हमने चेक किया तो बक हमें क्या मिली, फ्लक्चुएट। इधर करो हम आजरा, बक हमें क्या मिली जी, फ्लक्चुएट। तो इसको हम अपने रिडार में ले सकते हैं, इसको हम अपने रिडार में ले सकते हैं। ठीक है जी। अब बाबू भाई हमें कुछ LDOs की सप्लाई चेक करवाएं। मैं यहां से आपके लिए लैपटॉप को ऑन करता हूं, आप मीटर पे हमें कुछ सप्लाई चेक करवा दें। सबसे कुछ मेन सप्लाईज के नाम लेंगे हम, तो वहीं पे आपने काम करना है। इस कैप पे चेक करवाएं हमें, इस कैप पे, ये एक्सो क्रिस्टल के बिल्कुल ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ले जाओ, थोड़ा नहीं, बोर्ड नीचे करें बाबू भाई, बोर्ड नीचे की तरफ ले जाए, हाँ थोड़ा नीचे ले जाए, हाँ ओके ओके। मेरे वाली साइड पे और दूसरी साइड पे तो आप चेक कर सकते हैं 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट। ये एक्सो की सप्लाई थी, ये भी हमारी ओके है। LDO का डिपार्टमेंट हमारा ओके है। अब हम इस पे लिए मजीद कुछ सप्लाईज आपको चेक करवा सकते हैं। ये जो करीब कैपेसिटर लगे बाबू भाई, जो कुछ ये आप ये चेक करवा दें, ये चेक करवा दें, VIO 1.8 चेक करवा दें। ये देखें, मैं आपको मैं फिर उधर जा रहा हूँ, आप ये देखें जरा, पहला कैप 1.8, थोड़ा नीचे करें, नीचे और हाँ जी, ये जो बक के पास पहला कैप लगा हुआ था, हाँ जी ये वाला वोल्टेज आया इस पे,
इस पे वोल्टेज डायल आए कितने जी 1.7 समथिंग कुछ। अब ठीक है जी, लो एलडीओ 1.8 भी हमारी सप्लाई बन रही है। आगे अगर हम चेक करें तो 2.8 की सप्लाई भी हमें इस कैप पे मिलनी चाहिए, ये वाले कैप पे बाबू भाई। ये देखें, ये मादर के साथ हमारी जो HDMI केबल थी कन्वर्ट करने के लिए वो खराब है, तो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो इस कैप पे हम चेक करेंगे 2.8, ये दो कैप लगे हुए हैं जो इस साइड पे, ये जो दो कैप लगे हुए हैं ना छोटे, यानी कि चारों से ऊपर और तीनों के दरमियान में। चेक करो इधर, हाँ दूसरी साइड पे चेक करें, व्हाट इज आई, दूसरी साइड पे चेक करो बाबू भाई। नहीं नहीं, सेंटर वाले क्या, इधर मेरे वाले क्या है, सेंटर वाले, ये दूसरी तरफ, हाँ जी ओके। तो आप चेक कर सकते हैं 2.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आई है, लेकिन थोड़ी सी फ्लैक्चुएट हो रही है। 2.8 वोल्ट की सप्लाई भी फ्लैक्चुएट हो रही है। चले, हमने दो चीजें चेक की, एलडीओस के वोल्टेज तो हमें मिल रहे हैं जी बाबू भाई, एलडीओस के वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, एलडीओस के वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, बक वोल्टेज भी हमें मिल रहे हैं, लेकिन स्टेबल नहीं है, थोड़े से फ्लैक्चुएट है। चले कोई बात नहीं। इसके अलावा एक्सटर्नल बक भी हमने चेक कर लिया, वो भी हमारा ओके है। एक दफा चेक में बस मजबूरी यही है कि इसको शिफ्ट करके हम वैसे ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बोर्ड को सीधा करें बाबू इधर। आप देख रहे होंगे कि एक्सटर्नल बक कंपनी ने कहां लगा दिया, तो इसका थोड़ा सा फोकस करते हैं हम। ये ZOK जिस आईसी पे लगा होगा, ये 8 पिन की आईसी होगी, आपको पहले बता दिया गया 8 पिन की आईसी होगी, और ये लो एलडीओ का काम करेगी। किसका काम करेगी जी? लो एलडीओ का। अब हमने इस पे एक सप्लाई और चेक करनी थी, कौन सी बाबू भाई? ये देखें VA12, वो भी चेक हो गया, ये भी डिपार्टमेंट चेक हो गया। एक सप्लाई रहेगी कौन सी हमारी? VA12। तो बोनियो की मदद से हम देखते हैं कि इसका बाबू भाई चेक करवाएं, बिटमैप खोल लें, कंपोनेंट नेम खोल लें, डायरेक्ट बिटमैप से भी आप सीपीयू के पास क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह हम उस सेक्शन पे आ जाएंगे। नीचे इस साइड पे क्लिक करें, इस साइड पे इधर लेके आओ, हम हाथ दिखाएं जरा मुझे। अगर आप लेके हैं तो डायरेक्टली भी इसको पहचान सकते हैं, ना समझ में आए तो आप इससे बिटमैप के जरिए भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सप्लाई VA12, ये लिखा हुआ है VA12, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीपीयू से कनेक्ट है, सीपीयू के डिपार्टमेंट से कनेक्ट है। और अगर आगे की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लगी कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्सटर्नल बक के नीचे 6 पिन की आईसी लगी हुई है। तो चले वक्त जाया किए बगैर हम चेक करते हैं कि इस पे ये आईसी लगी है, काम कर रही है कि नहीं कर रही, जो भी मामला है। तो बाबा स्क्रीन पर हमें चेक करना, इस पे ये आईसी लगी नहीं हुई जी मान भाई, क्या हुआ इस पे आईसी लगी नहीं हुई, इस पे आईसी नहीं लगी हुई, इस पे आईसी नहीं लगी नहीं हुई। तो देखिए जनाब, हमारा तकरीबन कुछ फॉल्ट के करीब करीब हम पहुंचे हैं। चार्जर इसका उतार लें आप भाई, कुछ ना कुछ फॉल्ट के करीब हम पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ फॉल्ट के करीब हम पहुंचे हैं। किसकी मदद से? थ्योरी की मदद से। किसकी मदद से जी? थ्योरी की मदद। अगर आप यहाँ पे डायग्नोस करें, अगर आप डायरेक्ट सीपीयू उतार लेते, रीबॉल कर लेते, शेक कर लेते, चेंज कर लेते, जो मर्जी कर लेते, जब तक आपका VA12 आईसी ही इसको वोल्टेज सीपीयू को नहीं देना था, तो क्या आपका ये फॉल्ट हल हो सकता था? नहीं, कभी भी नहीं। अभी VA12 सप्लाई होती है जो सीपीयू के कुछ डिपार्टमेंट है उसको ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल होती है। VA12 का मतलब होता है, VA12 का मतलब होता है कि ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। कितने वोल्ट की जी? 1.2 वोल्ट की, 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो इसके लिए अब ये आईसी तो लगा नहीं है जी बाबू भाई, आईसी तो लगा नहीं है, आईसी तो हमारे पास लगा नहीं है। तो हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसी आईसी से मसला है या कहीं और से भी मसला हो सकता है? तो उसके लिए दो चीजें, सबसे पहले हमारे पास ये आईसी मौजूद हो, अवेलेबल हो, तो ही हम इस पे आईसी लगा के चेक कर सकते हैं। क्या इसके अलावा थ्योरी को पढ़ने के बाद कोई और रास्ता है हमारे पास जिसकी मदद से हम ये फाइंड कर सके कि हमारा विदाउट आईसी को हम चेक कर सके कि फोन हमारा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो जैसा कि अभी आप दोस्तों को हमने शेयर किया कि ये VA12 कितने वोल्ट की सप्लाई होती है? 1.2 वोल्ट की। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं जी? दो रास्ते। कितने रास्ते हैं जी? दो रास्ते हैं।
ध्यान करना है आपने। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, हमें कितने वोल्टेज चाहिए? 1.2। 1.2 वोल्ट। नंबर एक, सिर्फ चेकिंग के लिए। किसके लिए जी? चेकिंग के लिए। सिर्फ चेकिंग के लिए डीसी पावर सप्लाई से एक अकबर टीपी बना के जहां पे VA12 के वोल्टेज जा रहे हैं वहां पे हम टच करेंगे और चार्जर लगा के चेक करेंगे कि क्या हमारा डिपार्टमेंट ओपन हुआ कि नहीं हुआ, फोन हमारा ऑन हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ। ठीक हो गया जी। ये एक मैंने सिंबल कंपोनेंट लगाया दरम्यान में कि यहां पे देंगे तो आगे ये CPU की तरफ कनेक्ट होगा तो ये चला जाएगा। पहला तो तरीकाकार ये आ गया, डीसी पावर सप्लाई से हम इसे 1.2 वोल्ट दे सकते हैं। दूसरा तरीका हमें थ्योरी क्या बताती है, ये वोल्टेजेस हमें ऑलवेज ऑन चाहिए। कौन से चाहिए जी? ऑलवेज ऑन चाहिए। ऑन चाहिए, ये ऑफ पे नहीं चाहिए, ऑलवेज ऑन चाहिए। ऑन चाहिए। चार्जर लगे तो साथ ही वोल्टेजेस आने चाहिए, तभी CPU का डिपार्टमेंट ओपन होगा। तो हम बोर्ड में से पूरे में से चेक करेंगे, किसी जगह से हमें 1.2 या 1.1 इसके करीब करीब कोई वोल्टेज, 1.3 इसके करीब करीब कोई वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, ताकि हम एक जंपर बनाएं और जंपर बना के उसको इंटरनली ही हम उसके साथ टच करें और फिर चेक कर सके कि क्या हमारा काम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं है। अब मैं डायग्राम देख रहा हूं, मेरे सामने बिल्कुल डायग्राम है, तो डायग्राम की मदद से ही एक पॉइंट हम इसका चेक कर लेते हैं। पहले ऐसे ही हमारा उतरा हुआ है, LDO VA12 की जो इनेबल की सप्लाई होती है वो हमेशा 5 नंबर पिन से निकलेगी, 5 नंबर पिन से निकलेगी और करीब एक कैप पे भी जा सकती है और एक रजिस्टर पे भी जा सकती है। लेकिन इसकी थ्योरी के मुताबिक जो डिजाइन और सर्किट में नजर आ रहा है कि इसका जो उन्होंने क्लिक किया था थ्योरी के मुताबिक, इधर अच्छा क्लिक करें VA12, इधर लेके आओ हमारा जरा बैक साइड पे क्लिक हुआ, दिखाएं जरा। VA12 ठीक है जी, और VA12 अब इस सप्लाई ने VS2 ने ट्रिगर करना था। किसने करना था ट्रिगर जी? VS2 ने। और VA12 की सप्लाई बननी थी, जो बनने के बाद इस रजिस्टर पे आएगी और रजिस्टर के साथ इससे टच होके वापस इसके अंदर भी जाएगी और एक लाइन इसकी जाएगी किधर जी? CPU की तरफ। CPU की तरफ। ये आप देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है जी। तो हम ये करते हैं कि एक तो हमारे पास पॉइंट ये मिल गया, ये रजिस्टर की कौन सी साइड? नीचे वाली साइड, ठीक है जी। एक जंपर हम इधर दे लेते हैं और बोर्ड से कहीं से हम फाइंड करते हैं कि कहीं से हमें 1.1 1.2 मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस काम को आसान करने की कोशिश करता हूं और ये करता हूं कि हमारे जब 6357 CRV लगा हो, नैंड चिप अलहदा लगी हो और रैम अलहदा लगा हो, तो दो सप्लाइयां बनती हैं, W1 W2। एक में बनता है 0.6 से वोल्टेज और दूसरे WT2 पे बनेगा 1.1 वोल्ट। इसका नाम होगा EMI VDD2। ये 1.1 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो चले इसके साथ ही थोड़ा सा हम अपनी थ्योरी को भी चेक करते हैं कि क्या हम सही थे। बाबू भाई चार्जर लगाएं, इसके इस कैप पे चेक करें कि आपको 1.1 वोल्ट या 1.1 वोल्ट ही मिल रहा है। अगर तो मिल रहा है तो यहाँ से जंपर उठाकर रजिस्टर की तरफ लगाएं और फिर मजीद हम आगे चेक करेंगे। चार्जर लगाया, फोन अभी भी आप चेक कर सकते हैं 0.7 पे ही है, चेक करें जी। 1.1 हमें उस कैप पे, मेमोरी के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे कैप है, क्या हमें मिल रहे हैं? नीचे रखे जी, ऐसे ही चेक करें। बैटरी उतार, आप पीछे लेके नहीं बैटरी की उतारनी, इधर लेके आए इसको बाबा, इस तरफ करें थोड़ा सा मेमोरी को, मेमोरी वाली साइड और मजीद ऊपर करें थोड़ा सा। हाँ जी, ये बिल्कुल जहाँ पे टेप लगी हुई है, टेप को थोड़ा सा नीचे कर लें, हाँ उतार लें। अब इस कैप पे चेक करें कि किसी साइड पे, इधर चेक करवाओ मुझे, मीटर का मुंह तो मेरी तरफ है ना, पीछे लेके आओ, लाइट बंद कर लो, कि चेक करते हैं हमें 1.1 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है कि नहीं। ये वाले कैप पे उस्मान भाई? नहीं, बड़े कैप पे, इस साइड पे, मेरी साइड पे, हाँ इधर दूसरी साइड पे चेक करें। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.1 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है, यहाँ पे 1.1 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। तो सिर्फ चेकिंग के लिए हम डायरेक्टली उस साइड से बाबू भाई जंपर उठाएं और दूसरी साइड पे जंपर अप्लाई करें। चार्जर उतार लें, बैटरी डिस्कनेक्ट कर लें। आप दरमियान में कुछ
प्यारी सी जगह से ना इसका वो भी ले सकते हो, थंबनेल भी ले सकते हो। जब मैं बोर्ड के पास जाऊंगा ना तो यहाँ पे आपने भाई हम इधर से जंपर उठाएंगे। ये हाँ जी बिल्कुल, नीचे वाली साइड से बैटरी उतार दी आपने। हाँ जी, हाँ जी, नीचे वाली साइड से इधर से यहाँ उठाएंगे और उस तरफ पे हम जंपर देंगे। जंपर वाइज ये आप यूज करेंगे, ये ब्रेक है, आगे वाली देंगे वो खुली हुई है, आराम से जंपर दें। आगे से हल्की सी इसको पहले करीब से ही वो जहाँ पे ग्राउंड का एरिया वहां से हल्की सी इसका नैमल उतार लें, इसका अभी से दिखाइएगा जंपर। अभी भी हम मजीद इस पे कंफर्म नहीं है, ले लेना आप। अभी भी हम इस चीज पे कंफर्म नहीं है कि क्या हमारा फोन 100% ओके होगा कि नहीं होगा। ये तो एक जस्ट हमारे पास एक जरिया निकला कि इस पे VA12 का जो IC था वो नहीं लगा हुआ था, तो उसकी जगह पे हम वोल्टेज दे के बाईपास करके ट्राई करने की कोशिश करेंगे। गर्मी आ चुकी हुई है, आपको कपड़ों से भी पता चल रहा होगा, तो कोई बात नहीं, हम आप दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर हैं। जहां पे आपको AHM SMZ, जहां पे भी इन दोनों अदारों की ना सही बल्कि SMZ से पास आउट हुए तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, जिन जिनके अपने इंस्टीट्यूट भी हैं या चाहे वो अपनी शॉप पे काम भी करते हैं, वो आप सब भाइयों की मदद के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। और हम सर ताहिर रहमान सर के लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे कि उन्होंने हमें इतने ज़बरदस्त इल्म से नवाजा कि हम इस काबिल हुए कि इस तरह की डीप नॉलेज पे हम डीप पर काम करने के काबिल हो गए। तो देखते हैं बाबू भाई जंपर अप्लाई कर रहे हैं, ले लिया था हमने। हल्की सी पेस्ट निकालें बाबू भाई इसके साथ ये वाली पेस्ट अप्लाई करें इस पे, ये ले, ताकि आपका जंपर आसानी से लग जाए। चले ओके, ओके हो गया। अब इसका इसी को थोड़ा सा खींचें और दूसरी साइड पे लेके जाएं, जहां पे आपको दिखाया था 1.1 वोल्ट की सप्लाई। थोड़ा सा इधर करें, कैप भी हमें दिखाएं, दोस्तों को भी दिखाएं। जी बिल्कुल, पहले जंपर लगा ले, बाद में कट कर लीजिएगा। शोल्डर लगा ले कैप के ऊपर पहले थोड़ा सा, फिर इधर से नैमल इसका उतार के तो इधर से आप इसका जंपर लगा देंगे। जी ठीक हो गया। अब इस पे जंपर दें, थोड़ा ढीला करें तार को ढीला करें थोड़ा सा और चले ओके। तार का जंपर जब भी आपने अप्लाई करना है तो इसको बहुत ज्यादा खींच के नहीं लगाना, इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो कंपोनेंट डैमेज होने का खतरा होता है और दूसरा ये नीचे से प्रिंट भी डैमेज हो सकते हैं। तो बाबू भाई ने जंपर सक्सेसफुली इस पे अप्लाई कर दिया है, ध्यान से चेक कर सकते हैं वो एक दफा, फिर आप भी देख सकते हैं जंपर हमारा अप्लाई हो गया है, जंपर हमारा अप्लाई हो गया है। बाबू भाई बोर्ड को फिट करें तो चार्जर लगाएं। अब देखते हैं कि इसकी रीडिंग में कोई फर्क आया है कि नहीं आया। 0.7, अभी भी 0.7 वाइब्रेट हो गया। फोन वाइब्रेट किया, इधर पास लेके आए ना मोबाइल, आप फोन वाइब्रेट किया मोबाइल 0.2, ठहरा एक मिनट, चार्जर उतारे जरा, डिस्कनेक्ट करें, दोबारा से जैक दोनों जैक उतार के दोबारा लगाए, बैटरी का भी और वो वाला भी। आराम से, कोई मसला नहीं। तो वाटर डैमेज फोन है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। 0.7 मोबाइल वाइब्रेट हुआ वाइब्रेट। जी बाबू भाई का कहना है कि मोबाइल वाइब्रेट हुआ लेकिन 0.4 0.7 0.4 0.7 चले। बाबू भाई ने हमें एक चीज बताई है यहाँ पे कि मोबाइल आपका वाइब्रेट हुआ है। दोबारा एक बार फिर चेक कर ले क्या वाइब्रेट, ये चला गया। अभी आप ये देख सकते हैं, दोबारा लिखा है तरह
ये देखिए, ये पैनल की वजह से कर रहा है शायद, पैनल की वजह से कर रहा है। ये देख सकते पैनल हैं दबाया ना, आप। ये 1.1 एम्पेयर पे ये सेविंग पे चला गया, वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट वैल्यू। वाइब्रेट भी हो गया। तो एक दफा दोबारा से फिर चेक करवाएं, बैटरी भी उतार के चेक करवाएं और बैटरी का जैक भी उतार के दोबारा चेक करवाएं। और पैनल हमारे पास एक मंगवाया तो है हमने मार्केट से चेकिंग के लिए, आप दोस्तों को दिखाने के लिए, लेकिन इसकी हालत भी हमें कोई कंफर्म ओके वाली नहीं लग रही। लेकिन फोन बाबू भाई की ईमानदारी पे है जी, ये लगा के चेक करेंगे कि वाइब्रेट फोन हुआ कि नहीं हुआ। आप स्मार्ट चार्जर की तरफ हम देखेंगे, 0.7 वाइब्रेट हो गया, वाइब्रेट हो गया। इसे बैटरी भी छोड़ी, अब ये फास्ट चार्जिंग पे जाएगा। वेट करते हैं कुछ देर। 0.456 लोगो आ गया, सेविंग पे जाएगा। और 1.0, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारा फोन फास्ट चार्जिंग पे चला गया, सक्सेसफुली फोन हमारा फास्ट चार्जिंग पे चला गया। तो एक दफा हम बाबू भाई से रिक्वेस्ट भी ये करेंगे कि एक दफा ये पैनल भी लगा के हमें चेक करवा दें, ताकि हमें कोई तसल्ली वगैरह हो सके। बंदे ने पैनल भी साथ भेजा है कि आप चेक कर लें इसको एक दफा, तो बैटरी का जैक डिस्कनेक्ट कर लें, ऐसे लगाएं, इधर ही रख के चेक करवाएं। और वाइब्रेट तो हमारा फोन सक्सेसफुली हो चुका हुआ था। अब इसको पूरे बोर्ड को बिठाना पड़ेगा वो भाई, बैटरी लो है। इसके पूरे बोर्ड को बिठाना पड़ेगा अंदर। ऐसे रख लें, स्कोप पे रख लें साहब। मुझे लगता है इसके अंदर काफी ज्यादा वर्जन भी आए हुए हैं, क्यों बाबू भाई? पैनल के अंदर, पैनल के अंदर आए हुए हैं, पैनल के अंदर काफी ज्यादा वर्जन भी मार्केट में आए हुए हैं। इसके अंदर एसपीडी भी आया हुआ है, मीडियाटेक भी आया हुआ है। तो चले लगा के चेक करते फिर भी इसके वर्जन की मैचिंग का ही इशू है, क्योंकि इसने इस पैनल पे चार्जिंग भी नहीं पकड़ी। ठहरे एक सेकंड, 0.2 नहीं पकड़ी, इसने इस पैनल पे चार्जिंग भी नहीं पकड़ी। तो चले, फोन हमारा वाइब्रेट सक्सेसफुली हो गया। अब क्योंकि फोन ये क्या है, वाटर डैमेज था, बहुत सारे आईसी इसके ऊपर से डिस्कनेक्ट ऑलरेडी हुए थे, तो मजीद हम इस पे चेकिंग करेंगे कि कहीं इसके ग्राफिक आईसी से मसला भी तो नहीं है, इसके लाइट आईसी से मसला भी नहीं है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसके